गुड मॉर्निंग बच्चों और आप सबों को ईशु सहाय। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी घर पर सुरक्षित होंगे। और इस संडे स्कूल सर्विस में आप सबों का स्वागत है और मैं जानती हूँ कि संडे स्कूल का आप सब वेट कर रहे थे। तो चलिए इस संडे स्कूल को शुरू करते हुए हम एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। हे जीवित सामर्थी पिता, हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हम सबों को इस सुंदर दिन का आनंद लेने के लिए पिता परमेश्वर चुना और हम यह दिन का आनंद लेने पाते हैं जबकि हम अभी संडे स्कूल सर्विस करने जाते हैं पिता परमेश्वर। तो जितने भी बच्चे इस सर्विस को कर रहे हैं पिता परमेश्वर या उनके परिवार जो भी इसे करते हैं पिता परमेश्वर, तो उसे आशीषित कर, उनके साथ तो हो ले, उनकी रक्षा रखवाली तो सदा तक करता रहे पिता परमेश्वर। और तू उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए भी तू उनके साथ हो ले पिता परमेश्वर, ताकि वे अपने लाइफ में सक्सेसफुल होकर के तेरे वचनों को, तेरे कामों को फैलाने पाए पिता परमेश्वर। और जितने भी लोग इस संडे स्कूल सर्विस में है पिता परमेश्वर, उनके साथ भी तो हो ले, उन्हें भी तो सामर्थ दे, उनके जीवन में भी तो आशीष दे पिता परमेश्वर कि इसी तरह वे आगे भी तेरे कामों को, तेरे वचनों को संडे स्कूल के द्वारा फैलाते जाए पिता परमेश्वर। तो उनके इंस्ट्रूमेंट्स के भी साथ हो ले पिता परमेश्वर कि वे उससे भी सही रीति से यूज़ करे पिता परमेश्वर और तेरे गानों में तेरी प्रशंसा करने पाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, और हम क्या मांगे, इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर, आमीन। नहीं सैनिटाइजर प्लीज। आहा चेहरा ठंडा ठंडा। ईशु सहाय, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बस ठीक है। और लॉकडाउन कैसे जा रहा है? अरे कुछ नहीं, स्कूल वाले लोग स्कूल क्लास सब स्टार्ट कर दिया है तो वही पढ़ते रहते हैं, पढ़ना ज़रूरी है ना। हाँ, हम भी पढ़ते रहते हैं, भले ही क्लास शुरू नहीं हुआ लेकिन पढ़ते रहते हैं। पढ़ाकू हो गए हो? अरे नहीं नहीं। और संडे स्कूल का बहुत याद आ रहा है भाई। अरे हाँ भाई, याद तो हमको भी आ रहा है। क्या आप भी संडे स्कूल को मिस कर रहे हैं? अगर आप मिस कर रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं आप संडे स्कूल में क्या मिस कर रहे हैं। और इसी के साथ हम संडे स्कूल शुरू करते हुए पहला गीत गाएंगे। प्रभुओं का प्रभु आता है।
मजा जल्दी आता है। एलन एलन, हाँ हाँ नेट कर रहे हैं। अरे नेट नहीं कर रहा है, संडे स्कूल को आगे बढ़ाना है। अरे एमओ दे ही नहीं रहा है। अरे इसको तो एमओ नहीं मिल रहा है, लेकिन हम अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और एक्शन सॉन्ग को करें। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो
आइए हम मिलकर वचनों को देखें जो हमें मिलता है व्यवस्था विवरण 28 1 से लेकर 14 पद तक। व्यवस्था विवरण 28 1 से लेकर 14 पद तक। यहाँ परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरी होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वह तुझसे हार जाएंगे। वे हर एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग में होकर भाग जाएंगे। तेरे खेतों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीर्वाद देगा। इसलिए जो देश तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो अपनी शपथ के अनुसार तुझे पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने का कहा था, उसमें वह तेरे संतान की और भूमि की उपज और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मह बरसाया करेगा और तेरे सब कामों पर आशीष देगा। और तू बहुतेरे जातियों का उद्धार देगा, परंतु किसी से तुझे उद्धार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूँछ नहीं परंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने और बाएं मुड़कर पराए देवताओं के पीछे ना हो ले और ना उनकी सेवा करे। यहाँ तक आमीन। आइए हम सभी अपने पापों को एक साथ मान लेकर यूँ कहें, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। सर, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? अरे सर, एप्पल नहीं, लॉ, LAW लॉ। लगता है इसका ऑनलाइन क्लास शुरू हो गया। जैसा कि आपने देखा, करियर के लिए पढ़ाई ज़रूरी है, वैसे ही आत्मिक जीवन के लिए प्रभु का वचन ज़रूरी है। तो चलिए हम मैसेज की ओर बढ़ते हैं। सबों को गुड मॉर्निंग और ईशु सहाय। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अभी समय हो चला है कहानी का, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कहानी सुनते हैं। चलिए। एक बार की बात है, आराम की सेना ने शोमरोन पर चढ़ाई की और शोमरोन में भारी अकाल पड़ा, जहाँ कबूतर की बीट 5 टुकड़े चांदी में और गधे का सिर 80 टुकड़े चांदी में बिकने लगा। और ये सब देख के इस्राएल का राजा बहुत परेशान था। शोमरोन के फाटक पर 4 कोढ़ी रहते थे और वे सोचने लगे कि शहर में तो अकाल पड़ा है और अगर हम यहाँ रहे तो वैसे भी मर जाएंगे, इसलिए आओ हम आराम की सेना के द्वारा पकड़वाए जाएं, क्या पता वह हमें जीवन दान दे दे। तो ये बात कहकर वे शाम को आराम की छावनी की ओर बढ़ चले। और वहीं शाम होने से पहले परमेश्वर ने आराम की छावनी में एक ऐसी आहट भेजी कि उन्हें लगा कि इज़राइल उस पर चढ़ाई कर रहा है। तो ये सुनकर वे वहाँ से भाग खड़े हुए। जब वे चारों कोढ़ी आराम की छावनी में पहुँचे तो क्या देखा कि वहाँ तो कोई भी नहीं है और वे अपने खाने पीने की वस्तु और सोने चांदी छोड़ के भागे हैं। तब वे गए और उन्होंने अच्छे से खाया पिया और जितने चांदी थे उसे उन्होंने छिपा रखा। फिर वो एक दूसरे से कहने लगे कि हम ये सही नहीं कर रहे हैं, ये तो सुसमाचार की बात है, आओ हम ये खबर अपने राजा को बताएं। तो वे फाटक में चौकीदार के पास गए
और उससे ये बात बताई। और चौकीदार ने राजभवन में जाकर यह समाचार कहला भेजा कि अरामी सेना भाग खड़ी हुई है। जब इज़राइल के राजा को ये खबर पता चली तो वह सोचा कि ये ज़रूर आराम की सेना की कोई चाल है, तो उसने अपने दूतों को रथों और घोड़ों के साथ ये देखने के लिए भेजा कि क्या खबर सच है कि नहीं। और वहाँ से खबर ये आई कि ये बात सत्य है। और इज़राइल के लोगों ने फिर जाकर आराम की छावनी को लूटा और फिर इज़राइल और शोमरोन अकाल से बच गया परमेश्वर की दया से। आशा करता हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। और इस कहानी में जैसा हम देखते हैं कि वह 4 कोढ़ी थे और उन 4 कोढ़ियों के द्वारा से इज़राइल में भूखमरी दूर हो जाती है। और परमेश्वर ने जैसा एलीशा के द्वारा से ये भविष्यवाणी की थी कि 1 सआ मैदा 1 शेकेल में और 2 सआ जौ 1 शेकेल में मिलेगा, मतलब बहुत ही सस्ता उस समय के हिसाब से, उस समय के यूनिट के हिसाब से। और उससे पहले बहुत महंगी महंगी चीज़ें मिल रही थी। कबूतर की बीट बहुत महंगी मिल रही थी, गधे का सिर बहुत महंगा मिल रहा था। लेकिन जब ये 4 कोढ़ी गए और परमेश्वर ने इन 4 कोढ़ियों को इस्तेमाल किया, वही कोढ़ी जिन्हें समाज उस समय में अपने से दूर रखता था, आउटकास्ट करके रखता था। शहर के फाटकों में उनको जगह मिलती थी और जो भी जूठा रहता था लोगों का, शहर के लोगों का, वो उनको दिया जाता था और उसी को खाकर वे जीते थे। और फिर देखते हैं कि वही जब वो उस सेना की छावनी में जाते हैं तो वहाँ उनको खाने को अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, हीरे जवाहरात मिलते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। और वे उन आशीषों को छिपा के नहीं रखते और वे सोचते हैं कि हमारे शहर के लोग बहुत भूखे हैं, हमारे शहर में अकाल पड़ा हुआ और हम यहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें खा रहे हैं। तो वे खबर अपने राजा को पहुँचाते हैं और उस खबर के पहुँचने के द्वारा ही से इज़राइल में फिर से अकाल दूर हो जाता है, सबको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है और सब चीज़ सस्ता मिलता है। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हम भी कभी कभार सोचते हैं कि हमारे जीवन में टैलेंट नहीं है, हमारे जीवन में प्रतिभा नहीं है, हम किसी काम के नहीं हैं। लेकिन जिस प्रकार से परमेश्वर ने उन 4 कोढ़ियों को, जो उस समय समाज जिनको दूर करके रखता था, उन्हें चुना और उनके द्वारा से आशीष को लेकर आया इज़राइल में, हमारे द्वारा से भी कभी कभार वो आशीषों को लेकर आता है। जो हम अपने आप को सोचते हैं कि हम किसी काम के नहीं, वो आपको और मुझे यूज़ करता है, हम सबको इस्तेमाल करता है अपनी महिमा के लिए। इसलिए अगर आपके मन में ये सोच है कि कहीं आप किसी काम के नहीं हैं, आपके अंदर टैलेंट नहीं है, तो ऐसा सोचे नहीं, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में कहता है, जो कि हमको मिलता है 1 कुरिन्थी उसका 1 अध्याय उसका 27 से आगे, उसमें परमेश्वर का वचन यूँ कहता है कि परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। तो परमेश्वर निर्बलों को और मूर्खों को और जो हैं भी नहीं उनको चुनता है और उनके द्वारा से अपनी महिमा को लेता है। तो आप अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें और हो सकता है कि वह आपके द्वारा से आपके परिवार में, आपके कलीसिया में, आपके समाज में उस आशीष को लेके आए। इसलिए हम आशा रखें और परमेश्वर पर भरोसा रखें और इस बात पर विश्वास रखें कि वो आपको और मुझे इस्तेमाल करेगा अपने आसपास में बदलाव लाने के लिए। आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपको आशीष मिली होगी और ये आपको कहानी मिल सकती है 2 राजा उसका 7वां अध्याय उसका 1 से 20 में आपको एक कहानी मिलेगी। आप ज़रूर से इस कहानी को बाइबल में पढ़िए और पढ़कर परमेश्वर की आशीष को और नई नई बातों को इस कहानी के द्वारा से जानिए। आप सबों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कहानी सुनने के लिए, और सबों को परमेश्वर आशीषित करे और यीशु सहाय। अरे आयुष, क्लास खत्म हो गया? हाँ, मेरा भी क्लास खत्म हो गया। लेकिन तुम तो क्लास नहीं कर रहा था। अरे मैं संडे स्कूल में अभिनीत दा के साथ क्लास कर रहा था। ओह एलन, तुम तो पहला एक्शन सॉन्ग मिस कर गया था ना। अरे हाँ। तो चलो और आप भी हमारे साथ अपने स्थानों में खड़े हो जाए और एक्शन सॉन्ग को करें। यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। क्या तू हमारे संग जाएगा?
तू हमारे संग जाएगा? क्या तू हमारे संग जाएगा? क्या तू हमारे संग जाएगा? यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। तुरही की आवाज होगी, स्वर्ग से यीशु उतरेगा। जो मसीह में मर गए हैं पहले जी उठेंगे। तुरही की आवाज होगी, स्वर्ग से यीशु उतरेगा। जो मसीह में मर गए हैं पहले जी उठेंगे। तब हम हवा में यीशु से मिलेंगे। तब हम हवा में यीशु से मिलेंगे। हाँ, यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। ज्योति की संतान बनो और सोते ना रहो। उद्धार की आशा लेकर यीशु में चलते रहो। ज्योति की संतान बनो और सोते ना रहो। उद्धार की आशा लेकर यीशु में चलते रहो। जीवन नया शुरू होने वाला है। जीवन नया शुरू होने वाला है। हाँ, यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। क्या तू हमारे संग जाएगा? 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 यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने
आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करें। हे जीवित महान अनुग्रहकारी समर्थी पिता, हमको धन्यवाद देते हैं पिता कि तू हमें अभी के समय तक पिता संभाले रखा है पिता, कि हम यह नया दिन देखने पाते हैं पिता। हाँ पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता कि हम अभी तक जहाँ कहीं भी थे पिता, तू हमारे साथ हो लिया है पिता, और हम जो भी कुछ किए हैं पिता, तो उसे सही तरीके से पूरा किया है पिता। हाँ पिता, अभी हम ऑनलाइन संडे स्कूल करते हैं पिता। हाँ पिता, जितने भी बच्चे ये ऑनलाइन संडे स्कूल देखते हैं पिता, जितने माता पिता, जितने भाई बहन ये ऑनलाइन संडे स्कूल देखते हैं पिता, उन सब को आशीर्वाद कर पिता कि वे जो भी कुछ सीखते हैं पिता, जो भी कुछ देखते हैं पिता, ये सारी चीज़ों से वे तेरी महिमा करने पाए पिता। हाँ पिता, हम जितने भी गाने गाते हैं पिता, जितने भी एक्शन सॉन्ग्स करते हैं पिता, हाँ पिता, ऐसा होने दे पिता कि उसमें बस तेरी महिमा होने पाए पिता। हाँ पिता, आगे के समय पिता जितने भी कोई बाहर रहते हैं पिता, आप उन सब के साथ रहिए पिता, कि वे जहाँ कहीं भी रहे सुरक्षित रहे पिता। हाँ पिता, जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं पिता, आप उन सब के मनों को संभालिए पिता, कि वे अपने मनों को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाए पिता, गाइड कर पाए पिता। हाँ पिता, कि वे अच्छे तरीके से पढ़ने पाए पिता। हाँ पिता, जितने माता पिता है पिता, उन सबों को संभाल पिता, उन सबों को बुद्धि दे पिता, कि वे अपने बच्चों को अच्छे तरीके से गाइडेंस देने पाए पिता। हाँ पिता, और बाकी की चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, और ये छोटी सी प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। दया से सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण करिए। आमीन। तो आइए हम प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे प्रतिदिन रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों में क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की दया, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ सदा बना रहे। आमीन। यीशु सहाय।